हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जीव विज्ञान की शाखाएं और इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वह सभी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पे 51 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, पुष्पों यानी जो फ्लावर्स होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पुष्प जो फूल होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथोलॉजी कहा जाता है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे जो एग्रोनॉमी है, फिनोलॉजी है और एगेस्टोलॉजी, इसे आपका क्या कौन सा अध्ययन है। तो इन्हें देखें, एग्रोनॉमी में आपके भूमि का जो उचित प्रबंधन कर वैज्ञानिक विधि से फसल को उगाने का अध्ययन किया जाता है आपके एग्रोनॉमी में। फिनोलॉजी की बात की, इसमें पौधों और जानवरों के जीवन चक्र की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी की बात की तो जो कॉस्टी पौधे होते हैं, जो लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं, उनका अध्ययन होता है आपके डेंड्रोलॉजी में। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, जीवित प्रणालियों के भौतिक पहलुओं को अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो जीवित प्रणाली है उनके भौतिक पहलुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कोशिका कहा जाता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हृदय और उसके कार्यों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हृदय और उनके कार्य करने की जो गति है उसके अध्ययन को आपका कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें एंटोमोलॉजी किसे कहा जाता है, कीटों के अध्ययन जो हम कीट विज्ञान भी कहते हैं, तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंडोक्रिनोलॉजी की बात करें या शरीर में अंतःस्रावी जो आपके होते हैं ग्रंथि, हार्मोन्स उत्पादन करने वाले ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं अगर बात करें एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो इसमें मानव विज्ञान, मानवता से व्यवस्थित जो अध्ययन करते हैं उनका अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। तो यह सारे समझ में आए। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, क्रानियोलॉजी की बात करें, क्रानियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसके अंतर्गत आपके खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। खोपड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हमने आगे देखा, तो डेंड्रोलॉजी में आपकी झाड़ियों और जो आपके लकड़ी वाले पौधे होते हैं, काष्ठ वृक्ष के अध्ययन से संबंधित हो जाता है आपका डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, पादप विज्ञान की शाखा कवक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फफूंद का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, हिस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो हिस्टोलॉजी जो है वह आपके ऊतक से संबंधित हो जाता है। तो यहाँ पे ऊतक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के तहत किया जाता है। तो जो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है वह पारिस्थितिकी के तहत किया जाता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, पैलेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पैलेंटोलॉजी में आपके जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फॉसिल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। तो जो वनस्पति से संबंधित संवर्धन के विज्ञान को आपका क्या कहा जाता है। तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीटों के अध्ययन को। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी ऑप्शन ए द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, तितलियों के अध्ययन क्या कहलाता है। जो तितली होती हैं, जो बटरफ्लाइज होती हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिपिडोपेप्टोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो मानव त्वचा के अध्ययन का जो आपकी यहाँ पे मानव त्वचा के अध्ययन से संबंधित हो जाती है यहाँ पे, और राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी कहते हैं, जिसमें आपके मानव त्वचा से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जेरेंटोलॉजी की बात करें, इसमें आपके वृद्धावस्था की अध्ययन किया जाता है। जो वृद्ध अवस्था की अध्ययन करते हैं उन्हें जेरेंटोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो स्पर्मोलॉजी में बात करें तो यहाँ पे बीज का आपका अध्ययन किया जाता है, बीज। ठीक है, जो आपके सीड्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अराकनोलॉजी में किसका अध्ययन है। तो अराकनोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मकड़ी के अध्ययन को अराकनोलॉजी कहा जाता है, अराकनोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि
घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टोमेंटोलॉजी कहा जाता है आपके घाव के अध्ययन को। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाए कौन सा? अस्थियों का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो अस्थियों का अध्ययन है वह आपके किसके अंतर्गत किया जाता है, किस शाखा के अंतर्गत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में आपके जो हड्डी होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, यानी अस्थियों का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह तो आपका ऑन्कोलॉजी कहलाता है, जो कैंसर संबंधित आपके रोगों का अध्ययन होता है, ठीक है, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, औषधि पादपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो औषधि पादप होते हैं, जो आपके औषधि उत्पादित करने वाले पौधे होते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर कवर किया करिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उड़ने वाली वस्तुओं के संबंध में उड़ान जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एरो बायोलॉजी कहा जाता है, एरोबायोलॉजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जीवित प्रणालियों के भौतिक पहलुओं के अध्ययन क्या कहला जाता है? तो याद रखिए, जो जीवित प्रणाली होते हैं, जो जीवित प्रणाली हैं, उनके भौतिक पहलुओं के अध्ययन को बायोफिजिक्स कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, अंतरिक्ष में जीवन का संभावना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अंतरिक्ष में क्या जीवन की संभावना है, जीवन जीने की? तो यह आपका क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक्सियोबायोलॉजी। एक्सियोबायोलॉजी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन है आपका, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो लीवर का अध्ययन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, बैक्टीरिया और वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, जो आपके सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो दांतों का अध्ययन है वह ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, रोग प्रभाव या फिर कारण एजेंटों और रोगजनकों के संचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह कहलाता है आपका पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पैथोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, जो आपके रोग होता है, जो उसका प्रभाव होता है, उसके कारण क्या है, उसके एजेंट कौन है, ठीक है, इनके सभी का संचरण आपके पैथोलॉजी में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जीवन से जुड़ी प्रक्रिया और कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का अध्ययन कहलाता है। तो जो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का अध्ययन है उसे आपका सोनोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों का जो अध्ययन होता है, यानी जो बर्ड्स होती हैं, उनके अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, या रेशम कीट पालन क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर कहा जाता है। जो एपीकल्चर है वह मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर जो है यह आपके फलों के उत्पादन को कहा जाता है, और पीसीकल्चर जो है यह मत्स्य पालन को कहा जाता है, जो मछली पालन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द सेरीकल्चर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो फलों का अध्ययन है उसे हम पोमोलॉजी कहते हैं। तो पोमोलॉजी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फलों के उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मत्स्य पालन का अध्ययन आपका क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर कहा जाता है। पीसीकल्चर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो आप स्लीप करते हैं, जो स्लीपिंग होती है, आपकी नींद होती है, नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम हिप्नोलॉजी कहते हैं। हिप्नोलॉजी आपकी नींद के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर की नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। नाड़ी जो होती है वो आपके नस को कहा जाता है, वही तंत्रिका जो होती है आपकी रीढ़ की हड्डियों में होती है। तंत्रिकाओं को आपका इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, इसे आपका न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा। अगर आपको अपनी सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कैलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जो कैलोलॉजी होता है उसमें आपका किसका अध्ययन किया जाता है, तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी में किया जाता है, जो मनुष्य का ब्यूटी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। तो शिलालेख जो होते हैं, जो पहले आपके राजा के द्वारा शिलालेख लिखाए जाते थे, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, उनके जो आपके विस्तृत आपके अध्ययन होता है उससे एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, कार्टोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो अगर बात करें हम कार्टोग्राफी में, तो जो मानचित्र होते हैं, जो मैप होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है आपके कार्टोग्राफी में। तो यहाँ पे मानचित्र का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाते हैं, यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपसे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे हल्के मत लीजिएगा, आप सारे टॉपिक कवर किया करिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानवीय व्यवहार एवं उसके प्रतिक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। जो मानव व्यवहार करते हैं उनके प्रतिक्रिया के जो आपका अध्ययन होता है वह क्या होता है, आपका साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी जिसे हम मनोविज्ञान के रूप में भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अगर हम बात करें मिट्टी के अध्ययन के बारे में, जो सॉइल होते हैं उसे हम पेडोलॉजी के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, स्तनधारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो स्तनधारी होते हैं उन्हें हम मैमिलोलॉजी में, उसके अध्ययन को मैमिलोलॉजी में करते हैं अध्ययन। तो याद रखिए, जो स्तनधारी आपके लोग हैं, स्तनधारी के अध्ययन को मैमिलोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, जीवों के अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहा जाता है। तो जो जीवों के अनुवांशिक लक्षण होते हैं ना, उन्हें हम जेनेटिक्स के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जेनेटिक्स। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहा जाता है। तो जंतुओं के जो व्यवहार का अध्ययन होता है उसे हम किस रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इथोलॉजी के रूप में जानते हैं जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को। नेक्स्ट देखेंगे विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस होते हैं ना, तो वायरोलॉजी कहा जाता है आपके विषाणु यानी वायरस के अध्ययन को। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है आपका कि जो रक्त के अध्ययन होते हैं उसे क्या कहा जाता है। रक्त यानी जो ब्लड्स होते हैं उनके अध्ययन को आपका क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हीमेटोलॉजी कहा जाता है, हीमेटोलॉजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे खनिज के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो खनिज होते हैं आपके मिनरल्स, उनके अध्ययन क्या कहता है। तो इसे हम मिनरोलॉजी के रूप में जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहा जाता है। जो भूकंप होते हैं उनके अध्ययन को, उनका अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो उनका विस्तृत अध्ययन होता है उसे हम सिस्मोलॉजी के रूप में जानते हैं। तो भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो डर्मेटोलॉजी त्वचा के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, जो ग्रह और नक्षत्र हैं। ठीक है, ग्रह और नक्षत्र के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोलॉजी। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्ट्रेटोलॉजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे सब्जियों का अध्ययन क्या कहा जाता है। तो सब्जियों के जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं उनके अध्ययन को आपका ओलेरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो मछली होते हैं, मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। जो फिशेस होती हैं, ठीक है, उनकी भी वैरायटी होती है, उनके भी अलग अलग अध्ययन होते हैं। तो उनके भी आपके विस्तृत जो अध्ययन होते हैं इक्थियोलॉजी के रूप में होते हैं। इक्थियोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने 51 कवर कर लिए क्वेश्चन आपके किस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपके यह सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो आप लोग पूरा टॉपिक कवर किया करिए। ठीक है, ये नहीं कि आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सारे यहाँ पे टॉपिक कवर किया करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हमने 51 क्वेश्चन जीव विज्ञान की शाखाएं से संबंधित टॉपिक से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आपको यह आज की क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।